हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हमारे यहाँ थोड़ी ठंड कम हो गई है और आप अपना ख्याल रखो। जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, जहाँ नहीं पड़ रही है, वह बिंदास घूमो। और क्या बोल रही थी मैं, खासकर बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं चिक्कू का इतना ध्यान रख रही हूँ ना, जूते टोपी पूरे टाइम पहना के रखती हूँ। वरना पता है ऊपर के सब पहन के रख लेता है और जूते टोप वो खोल देता है, सॉक्स वगैरह खोल देता है, तो फिर पैरों से ही ठंड ज़्यादा लगती है। चिक्कू के पापा ने मुझे खास तौर पे बोला कि चिक्कू का पूरा ख्याल रखना है, इसकी टोपी और जूते नहीं खुलने चाहिए, बाकी स्वेटर पहने ना पहने, पर मैं उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। और आज पापा गए हैं सिरोही, वहाँ उनकी पोस्टिंग वहाँ है, तो अप डाउन करते हैं वो। तो सुबह आज मैंने फटाफट काम कर लिया था। 8 बजे खाना वाना पापा ने 8 साढ़े 8 खाना खा लिया था, और उसके बाद में झाड़ू पोछा किया और फिर मैं गई नहाने के लिए। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं जैसे ही नहाने गई और लाइट चली गई और गीजर में गर्म पानी भी नहीं करा हुआ था, तो मैं 2 घंटे तक ऊपर रूम में बैठी रही और लाइट का वेट करा। फाइनली 1 बजे तब मैंने कहा अब मैं नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि लाइट तो आने वाली है नहीं, और मैं चलो आज नहाने की छुट्टी मारूंगी, या फिर देखती हूँ 2-3 बजे तक आ जाएगी, फिर ऊपर आ जाऊँगी। ऐसा सोच के जैसे सीढ़ियाँ उतरने लगी, मम्मी ने कहा लाइट आ गई, तो फिर चिक्कू को नीचे छोड़ के मैं नहाने गई और फिर नीचे आके नहा के वापस नीचे आई। तो बहुत टाइम लग गया था, और मतलब ऐसे मेरी नींद भी ख़राब हो गई थी उस हिसाब से, क्योंकि वरना मेरे को टाइम मिल जाता है 12 साढ़े 12, मैं नीचे आके चिक्कू को सुला देती हूँ। अच्छे अच्छे बाल बनाऊंगी, सुंदर सुंदर। नहीं बनाने, फिर लिपस्टिक लगाऊंगी। लगानी बिंदी, मम्मी जैसी बिंदी लगानी। मैं चिक्कू के कुछ नहीं करूंगी, मैं तो खुद तैयार होके फिर चली जाऊंगी बाहर, घूमी घूमी जाऊंगी, चिक्कू को लेके नहीं जाऊंगी। अरे चिक्कू अच्छा अपने आप तैयार हो रहा है, अच्छा बच्चा बन रहा है। वाह, वो फिर सुंदर बच्चा बन जाएगा, फिर सौरभ भैया तो अहमदाबाद रह जाएगा, फिर चिक्कू मम्मी जाएंगे ननियाल, है ना, नाना पास जाएंगे ना, नाना के पास। चलो 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 नीचे चलते हैं, नाना पास जाएंगे। दादी माँ, मम्मी रेडी हो गई है, अब जा रहे हैं नीचे। अभी जा रही हूँ नीचे, पर आज चिक्कू ने मुझे इतना परेशान करा है। नहाई तो हूँ, पर जहाँ छत पे आ रहा है यहाँ पे 20 ऑन कर रहा है, कभी इधर ऑन, पूरा तो गिल्ला हो गया। स्वेटर वगैरह भी पहने ही ना के सब गिल्ले कर दिए। और आज सुबह ना पता, मैं उठी 7 बजे, 7 से थोड़ा सा पहले, तो 7 के साथ उठ गया था। फिर कितनी देर तो मैंने इसको सुलाने की कोशिश करी कि वापस सो जाए, पर सोया ही नहीं। और फिर मैं उठा के मम्मी को देके आई इसको रूम में, फिर मम्मी लेके बैठे रही। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और कंटिन्यू वैसे ही परेशान कर रहा है। अब इसको सुलाऊंगी मैं, सबसे पहला यही काम करूँगी। बाथरूम खुला यहाँ जाएगा और यहाँ पे फिर पानी गिराएगा। ये तो आज मेरा ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये जो दिवाली पे घोंसले भाईसा ने करवाया था मेरे, वो पहना है आज मैंने। हाँ, तेरे को ही बुला रहा है सब। चिक्कू को मैंने सुना दिया और पापा अंकल जी गए ऑफिस, और मुझे लगी है भूख। मैंने खाना तो पहले खा लिया था, जल्दी खा लिया था, पर अब मैं ये चटनी का रोल बना के खाऊँगी। ये बाईसा लाई थी चटनी, जो घर पे वो जो सिले पे ऐसे पीस के करते हैं पट्टे पे, वो वाली चटनी है। और चिक्कू को मैंने अभी सुलाया यार, आज तो मुझे चिक्कू ने इतना परेशान करा है जिसकी कोई हद नहीं है। और मम्मी आंटी जी गए हैं वहाँ दादी सा के घर पे, मतलब जो दादी ससुर जी उनके घर पे। वहाँ अभी भी औरतें आती है ना, दिन में गांव की औरतें आती रहती है। जब डेथ वाला घर होता है ना, जिनकी डेथ होती है, तो कुछ टाइम, महीना 20 दिन ऐसे रहता है कि गाँव की लेडीज आती रहती है, जो नहीं आए हुए बैठने के लिए वो आते रहते हैं। तो मम्मी आंटी जी दोपहर में रोज़ जाते हैं वहाँ पे, और मैं बनाती हूँ रोल और फटाफट खा के फिर सो जाती हूँ, वरना तो मैं रोल खाने में रहूँगी। और इधर उधर मेरा आज बाईसा को भी फ़ोन किया था, मेरी जो बड़े बुआसा है वो यहीं पे रहते हैं, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बता रखा है। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि वो मेरे को आने के बाद वो मुझे मिले ही नहीं। एक दिन आए थे, 2 मिनट रुके, वो भी उनके घर जा रहे थे तब। तो आज फ़ोन किया तो बोले कि बाहर मेहमान बहुत बैठे रहते हैं, पोल है हमारी, उनके मेरी बुआ के घर के सामने जस्ट हमारी पोल है जहाँ मेहमान बैठे रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि आ नहीं सकती, अगर मेहमान नहीं रहे तो वो दिन में आ जाएंगे। तो अभी कन्फर्म नहीं है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर मैं खाना वाना खा के सो जाती हूँ, आएंगे तो वापस उठ जाऊँगी। आज बना रही हूँ मैं कड़ी, और कड़ी ये नॉर्मली अभी लहसुन हरी मिर्ची मसाले डाल दिया, और थोड़ी पकने के बाद में इसमें डालूँगी मटर और हरा धनिया डाल दूँगी, और छोंक लास्ट में लगाऊँगी, सबसे लास्ट में इसमें घी से छोंक लगा दूँगी। और आज बनाऊँगी बाजरे की रोटी, तो कड़ी चटनी बाजरे की रोटी, ये रात का खाना रहेगा हमारा। और साथ में इतने सारे बर्तन पड़े, इतने सारे नहीं, बिल्कुल थोड़े से। अभी पहले हमारे इतने यहाँ तक बर्तन आते थे, ऊपर नल तक टच होते थे, और इधर भी ढेर लगा हुआ रहता था, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे। अब थोड़े से लोग हैं तो थोड़े से बर्तन होते हैं। और ये दूध के बर्तन खाली कर दूँगी। तो देखो कड़ी में अच्छे उबाल आ रहे हैं, पर कड़ी को मैं अभी ऐसे उबाल आते रहेंगे, और इसको गैस को स्लो कर देती हूँ
20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में मटर डालूँगी। तो फ्रेंड्स आज मैं दिन में सोई नहीं थी, मैंने बोला था ना सो जाती हूँ। जैसे ही मैं सोने लगी तब मेरे भाई साहब आ गए थे, तो फिर उनके पास बैठी थोड़ी देर, उनसे बातें करी और भाई साहब गए। उसके बाद में मेरी दूसरी बुआ जी रहते हैं यहाँ पे, दाई सब दिन आ रहा है मुझे। ले ग्लास दे मुझे, लो मम्मी दे, मम्मी को दे दे। पूरा आटे से भर गया, गंदा हो गया। रख के आ जाओ अंदर। तो फ्रेंड्स आटा लगा दिया मैंने थोड़ा सा, और बाजरी का आटा है वो छान के रख दिया चूल्हे में। और अभी खाने वाले कोई आए नहीं है, थोड़ी देर बाद में रोटी बनाऊंगी। अंकल जी आएंगे तब ऑफिस से। अभी 6 बजे हैं, तो बाकी काम कंप्लीट हो गया, बर्तन हो गए, कड़ी बन गई। बस आते ही साथ के साथ रोटी बनानी रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारे घर में पता 2 फ्रिज लगे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में, गर्मियों में दोनों फ्रिज बुक हो जाते हैं। जैसे एक ये बड़े वाला फ्रिज है इधर लगाओ, और ये है छोटा वाला फ्रिज। तो इसको हमने ना सर्दियों में स्टोर बना के रखा है। तो इसमें देखिए क्या क्या रखा हुआ, सारी नमकीन बिस्किट जो खाली बॉटल्स है वो रख दी, और यहाँ पे सब नमकीन वगैरह रखी हुई है। जो भी किचन का जरूरत में सामान होता है वो सब इसमें ऐड करा हुआ है। और बाकी जो ठंडा में रखना होता है वो उधर दूध दही सारे उस फ्रिज में रखे हुए हैं। तो आज थोड़ी ठंड भी कम है। ठंड तो 3 दिन उस टाइम पड़ी थी जब भाई दादाजी के वो 3 दिन थे ना, जागरण वाला दिन और जो 12 वाला दिन, इतनी ठंड पड़ी जिसकी कोई हद नहीं है। पर अभी ठीक हो रहा है, तो इतनी ठंड नहीं है, बाहर तो है पर अंदर इतनी नहीं है। चिकू जे करो। चिक्कू बजाए, चिक्कू दे वो। हाँ जे करो बाकी। चित्तू अपने आप कर रही। चिक्कू मम्मी के भी कर दे आके। ओ जेजी का कर दिया, थैंक यू, वेलकम वेलकम। बोल चिकू, नहीं कड़ी से गंदा हो जाएगा बेटा। वो चम्मच नहीं, दादाजी मारेंगे। एक तो मिक्कू भैया ने तोड़ दिया और दूसरा चिक्कू तोड़ देगा, फिर दादाजी क्या करेंगे? पिट्टी। अब नहीं तो दूसरी टोपी है। बात थोड़ी धोई आओ। चिकू नो बर्तन। खाना वाना सबका हो गया और मैं रूम में आ गई हूँ। ठंड लग रही है, मतलब बाहर किचन में थी तो इतनी ठंड नहीं लग रही, रूम में आके ज़्यादा ठंड लग रही है। पर पता चिक्कू, जैसे मैं रूम में आके बैठती हूँ चिक्कू मेरे पीछे आ जाता है, और बस उसको मैं आके फ़ोन हाथ में लेती हूँ, बस मम्मी शॉर्ट्स। तो परेशान कर रहा है। तो फिर मम्मी उसको ऊपर लेके गए पापा के पास, क्योंकि अभी पता है 9 बजे हैं, और अब मैं उसको फ़ोन दूंगी तो मैं हम 10 साढ़े 10 होते हैं तब तक लेके ही बैठा रहेगा, क्योंकि नीचे टीवी भी नहीं है तो मैं उसको कहीं बिजी करूँ, और मैं कहीं उसको बाहर भी लेके नहीं जा सकती, तो फिर मैं रूम में ही रखूँगी उसको। तो फिर उसको फ़ोन दिखता है, तो फिर मम्मी उसको ऊपर लेके गए हैं, और फिर वो आएगा खाना खिलाऊंगी तब उसको वापस फ़ोन देना ही पड़ेगा। फ़ोन दिए बगैर खाना नहीं खाएगा, तो शॉर्ट्स देखेगा और खाना खिलाऊंगी उसको। तो अभी 9 बजे हैं और उसको खाना खिलाऊंगी मैं 10 बजे। तो वो मम्मी 10 बजे तक उसको नीचे लाएंगे, हो सकता है क्या पता पहले ही आ जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। 2 मिनट में कह देगा सुसु आ रही है, पोटी आ रही है, मम्मी पास जाना है, कुछ भी करके कुछ भी बहाना बना के वो नीचे आ सकता है।
तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने वो बताना भूल गया, आज मैंने बाजरे की रोटियाँ बनाई है। पर आज मैंने कैसे रोटियाँ बनाई पता है, एक बार गेहूँ की रोटी, एक बार बाजरे की रोटी, एक बार ये तवा लगा रही हूँ, एक बार ये मिट्टी वाला तवा है वो लगाती हूँ, कभी वो लोहे वाला तवा। तो कभी कोई बाजरे की मांग रहा था, कभी कोई गेहूँ की मांग रहा था। पड़ोस के वो मेरे चाचा ससुर जो वो भी आए थे, फिर उनको भी खाना खिलाया। तो मम्मी ने बाजरे की रोटी खाई एक, बाकी गेहूँ की खाई, आंटी जी ने गेहूँ की खाई, बीच में अंकल जी आए उनके बाजरे की बनाई। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी देर लग गया था, आज किचन में काफ़ी लंबा टाइम चल गया था। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।